हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विनर कॉमर्स। आज हम डिस्कस करने लगे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडी टॉपिक कंज्यूमर प्रोटेक्शन पार्ट 2, जिसके रिगार्डिंग नोट्स, एमसीक्यू, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है आज का, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर एंड हु कैन फाइल अ कंप्लेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कंज्यूमर? फर्स्ट ऑफ ऑल, कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट। सबसे पहले तो कंज्यूमर ने अपने राइट्स को जरूर एक्सरसाइज करना है, उनको यूज जरूर करना है। एज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हैज गिवन वेरियस राइट टू द कंज्यूमर, सो ही मस्ट यूज हिज राइट। उसने अपने राइट्स को यूज करना है। राइट्स कौन कौन से हैं, इसके बारे में आप मेरी एक वीडियो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की पार्ट 1 था उसमें देख सकते हैं। Then he must select the product as per his choice, and in case he is not satisfied with the product, he must use his right whenever required. So, first of all, main responsibility consumer की है, उसने अपने जो rights हैं उनको properly use करना है. Then is cautious consumer. It means that consumer should not blindly follow the words of the seller. He must insist to get the complete information about the quality, quantity and the price of the product. एक कॉशियस कंज्यूमर वही है जो सोच समझ के अपने हार्ड अर्न मनी को स्पेंड कर रहा है। सो कॉशियस कंज्यूमर ने ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना किसी भी सेलर को। नेक्स्ट पॉइंट इज कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस, एंड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर शोज दैट ही शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज फॉर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ही मस्ट ओनली बाय द प्रोडक्ट विच आर ISN mark, egg mark, ISO mark or wool mark. So these are the logos which the government issues for the standardized quality product. Next is filing complaints for the redressal of the grievances. If the consumer must file a complaint in case he got substandard or defective good. This awareness of consumer will make the seller more conscious to supply quality product. मीन्स अगर किसी भी तरह की कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम है रिगार्डिंग प्रोडक्ट, सो ही मस्ट फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट इट। और इससे क्या होगा, जो सेलर होंगे फर्दर वो किसी तरह का भी गलत प्रोडक्ट अपने मार्केट में नहीं सेल कर पाएंगे। सो दीज वर द 4 पॉइंट्स। फर्दर, don't be carried away by the advertisement. The consumer should not blindly follow the advertisement of the product. In case any discrepancy, he must brought it to the notice of the sponsor of the advertisement. अगर उसे कोई भी प्रोडक्ट में रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट कुछ प्रोडक्ट में दिखता है, सो उसने इस चीज किसके नोटिस में लेके आना है, स्पॉन्सर ऑफ द एडवर्टाइजमेंट मीन्स जो सेलर है उस प्रोडक्ट का। एंड ही शुड इंसिस्ट अपॉन इम्प्रूविंग द क्वालिटी, और ताकि आगे से इस सेलर गलत क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में ना सेल कर सके। देन इज कंज्यूमर सोसाइटीज। कंज्यूमर मस्ट फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटीज टू एजुकेट द कंज्यूमर अबाउट देयर इंटरेस्ट। देयर मस्ट बी कंज्यूमर सोसाइटी जो कि कंज्यूमर को एजुकेट कर रही है रिगार्डिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। नेक्स्ट इज डिस्करेज ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग. In case the consumer find the problem of black marketing and hoarding, just discourage these practices. तो consumer ने इन practices को discourage करना है। Then next point, it is the main important point. आप जब भी market में जाते हैं, you must insist on the cash memo. आपने किसी भी product को buy कर रहे हो तो उसके regarding seller से bill जरूर लेना है। So अगर आप बिल नहीं लेते, इन दैट केस यू विल नॉट बी एबल टू फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट द सेलर। अगर आपके पास बिल ही नहीं होगा उस प्रोडक्ट का, तो आप उसके रिगार्डिंग कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट पॉइंट इज अवेयर ऑफ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द कंज्यूमर मस्ट बी अवेयर ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट। ही मस्ट हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट। उसको एक तो प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, प्लस उसके साथ साथ जो भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स उसके रिगार्डिंग अवेलेबल हैं उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। देन द लास्ट पॉइंट इज रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट. कंज्यूमर मस्ट अवॉइड वेस्ट लिटरिंग एंड कंट्रीब्यूशन टू द पोल्यूशन. कंज्यूमर ने जो वेस्ट लिटरिंग है या पोल्यूशन जो क्रिएट हो रहा है उसके रिगार्डिंग अवॉइड करना है, उन चीजों को अपने एनवायरनमेंट की रिस्पेक्ट करनी है। सो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्हाट वी हैव डन। उसके बाद हम स्टडी करेंगे
Who can file a complaint? A complaint can be filed by a consumer, any registered consumer association, the central or state government, one or more consumers on behalf of number of consumers. नंबर ऑफ कंज्यूमर्स के बिहाफ पे एक कंज्यूमर या बहुत ज्यादा कंज्यूमर भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं. देन इज लीगल हायर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड कंज्यूमर. अगर किसी पर्सन की डेथ होगी तो उसके लीगल हायर और रिप्रेजेंटेटिव भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं. नेक्स्ट इज अगेंस्ट होम कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड. द कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द सेलर, मैन्युफैक्चरर और डीलर ऑफ द गुड्स, अगेंस्ट द प्रोवाइडर ऑफ द सर्विसेज. अगर किसी ने सर्विस प्रोवाइड करी है तो उनके अगेंस्ट, या अगर गुड्स दी है तो उनके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल हो सकती है. इफ द गुड्स आर डिफेक्टिव. डिफेक्टिव का यहाँ पर क्या मतलब है? डिफेक्ट मीन्स एनी फॉल्ट और शॉर्टकमिंग इन द क्वालिटी, क्वांटिटी और प्योरिटी ऑफ द गुड्स. अगर कोई भी फॉल्ट आ रहा है उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी और प्योरिटी में, दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट. Next, when and under what circumstances can the complaint be filed? The complaint can be filed and the compensation can be claimed by the consumer in case of fraudulent practices of the traders. If goods are defective, if there is any deficiency in the services hired, in that case, the complaint can be filed. After that, the complaint must be filed within 3 months of the purchase, and if some testing of good is required, then within 5 months. अगर कंप्लेंट बिना किसी टेस्टिंग के है, किसी गुड की टेस्टिंग नहीं चाहिए, in that case it can be filed within 3 months, and if the testing is required, then it can be filed within 5 months. So इसके बाद हमारा टॉपिक आता है MCQ, ट्रू, फॉल्स एंड फिलअप्स. सो अब आपको बताना पड़ेगा, while purchasing food product, which mark should be present? While purchasing food product, the mark present should be FPO. For availing the benefits of Consumer Protection Act, the consumer must insist on cash memo. No need for cash memo, need a certificate of consumer. The answer is the consumer must insist on cash memo. Goods require no testing, then complaint must be filed within a period of 1 month, 3 months, 2 months or 4 months. Yes, it is 3 months. In case अगर टेस्टिंग की जरूरत हो तब कितनी देर में होगा? 5 months के बीच. After that, the consumer must insist on, yes, it is cash memo. Consumer ने किस चीज के लिए इंसिस्ट करना है? कैश मेमो के लिए. Then is if in place of a consumer, legal representative can file a case on behalf of a consumer. Yes, it is true. Legal representative can file a case on behalf of a consumer. Next is service provided by a lawyer or doctor are covered under CPA. CPA is Consumer Protection Act. Yes, it is true. Service provided by lawyer or doctor are covered under CPA. Now the next question is, as a consumer, I bought iPhone 11 Apple mobile phone for ₹60,000, but without any cash memo from one of my friend's known authorized dealer. After 1 month, the mobile phone stopped working, but when I go to the authorized dealer, he refused to replace the mobile. Can I file the complaint in the redressal agency? The answer is no, as I don't have the cash memo for the goods I purchased, so I cannot file a complaint. I hope the topic is clear. Please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.